हाँ कर दी चटी की तो मैं कर दी गिरी नहीं कर सकती ऊपर करूँ मुँह क्यों रहा है पूरी चटी गिरी हाँ मैं दम कर रहा है तुम देख पूरी चटी गिरी हाँ चड्डी को देखा रहता तो चड्डी गीली और चारा रंग सी बस मम्मी की बिंदिया गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल पति देखो कैसे काम कर रहे हैं हमारे। अरे राम राम देखो हाथों की हालत कैसी हो गई। एक गिर गई ना बच्चों गर्म पानी से कर रहा है चिकट छुटा रहा है जी किचन की छूट रही को पसीना पसीना हो गया तुम पता देखो पूरी छूट गई नीचे तक गिर रही छूट छूट के पूरे घर की हालत तो देख लो हमारे देखो जी बाहर से पूरी घर की हालत देखो जे बीच वाले कमरे की हालत और जे आगे वाले कमरा की हालत देख लो जे भी पेंट करवा दो पता इसका भी अच्छा पेंट हो गया। हाँ बेटा गाना बजा हाँ देखो इसकी भी हालत ऐसी हो गई कुछ भी चीज़ों और बता हमारे कमरा की भी ऐसी हालत डरी है लेकिन अब मैं कमरा में लाए तो नहीं फैलूं मम्मा नहीं दे रही और जी किचन की हालत भी ऐसी धरी है कर दे दो और देखो बच्चा पार्टी देखो दिखा देखो जी क्या कर रही थी देखो जी पूरे बेड मेड पे छाए डरे देखो तो भैया ये क्या कर रहे तुम्हारे हैं जो कौन से खेल होते हैं सो हाँ देखो पूरे कमरा की हालत देखो। तो यहाँ पर आ गए थे पार्सल वाले भैया तो हमें पार्सल कर रहा था रिटर्न तो बस क्योंकि जो मैंने कलर मंगाया था वो कलर नहीं आया था इसलिए मैं जा रही थी पहले वापस करने। इतने में पति देव आ गए तो वो देखने लगे वो पूछने लगे तो मैं पीछे खड़ी हो गई। मैंने कहा चल पहले आप ही पूछ लो बाद में मैंने इनको दे दिया तो बस इनने वापस कर दिया। सच में इतने ठग हैं उस वाले मीशो वाले कुछ पूछो ही नहीं। और देखो ये हमारा आगे वाला कमरा है तो इसकी हालत देखो भैया इतना ज़्यादा खस्ता फैला पड़ा है कुछ पूछो ही नहीं। तो बस पुताई लगी है पुताई होती जा रही है और सफाई भी होती जा रही है। तो बस पुताई वाले भैया लोग आ जाते हैं सुबह सुबह से तो पूरा दिन ही चलता रहता काम। तो ये यहाँ पे बना रहे हैं हम पूजा के लिए शरद पूर्णिमा के लड्डू तो खोआ के लड्डू है और इनमें मैंने खोए को अच्छे से भून लेंगे और बस अभी इसको मैं फोर फाड़ लूँगी मतलब अच्छे से जो गुठली उठली होंगी और इसमें मैं बूरा मिला लूँगी। तो बस बूरा मिलाकर फोड़ कर और बस फिर हम इसके लड्डू जब बिल्कुल खोया ठंडा हो जाएगा ना तब बूरा मिलाएंगे। पहले खोए को अच्छे से भूनना है हमें इसके बाद में बूरा मिलाना है और बस 3 पाव खोया था 3 पाव नहीं 1.5 पाव खोया 1.5 पाव बूरा था मेरा वो पूरा मिला के 3 पाव हो गया था। तो बस 3 पाव खोए के लड्डू बनते हैं जो कि 6 लड्डू होते हैं। तो बस यहाँ पे हम इसको अच्छे से वो कर लेंगे मिला लेंगे। बूरे को देखो मैंने भूंज लिया था और इसको अच्छे से मिला भी लिया था। तो अभी मैं आपको भूनने वाली के लिए पर जो पीछे हो गई है तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से खोए को भून लूँगी। तो बस लाइटर मेरा ख़राब हो गया जल ही नहीं रहा था तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो देखो मैंने इस तरीके से खोए को भूना था और खोया बिल्कुल अच्छे से भुन जाता है। तो बस इसके बाद में ही हम लड्डू बनाएंगे और बिल्कुल ठंडा भी हो जाना चाहिए बहुत तेज़ मतलब ज़्यादा भूनना भी नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए खोए को और बिल्कुल गर्म मतलब बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा गुनगुना सा रहे तभी हम इसमें पूरा मिला देंगे और लड्डू बना लेंगे। तो बस और मेरे यहाँ इतने ही लड्डू बनते हैं 6 लड्डू बनते हैं तो मतलब पूजा के लिए। तो बस 1.5 पाव खोया और 1.5 पाव शक्कर बस इसी को मिला के और बना लेंगे हम लोग लड्डू। और फिर अभी जाएंगे तो हम लोग करेंगे पूजा देवरानी जेठानी क्योंकि मम्मी तो है नहीं है इसलिए हम दोनों ही करेंगे पूजा। और बस अभी काम लगा है ना सफाई का तो इसलिए काफ़ी लेट हो रहा है पूजा के लिए और आज ग्रहण भी पड़ना है तो जल्दी थी पूजा के लिए कि जल्दी पूजा कर लेंगे सूतक 4 बजे से लगना था इसलिए। तो बस खैर पूजा हम लोगों ने 2 बजे कर ली थी
2 बजे पूजा करके फ्री हो गए थे, 4 बजे से सूतक लगना था। तो बस लेट ज़्यादा नहीं हुए थे, पर क्या है काम वाले भैया लोगों को भी खाना आना खिलाना पड़ता है इस वजह से। और खोया अच्छा दिया था भैया ने, तो देख लीजिए बिल्कुल वाइट वाइट खोया हो रहा है। तो मैं इसे अच्छे से भून लिया था और अब आ गए हम लोग पूजा करने। तो देख सकते हैं हम लोगों का हवन चालू हो गया है। तो बस दोनों जन पूजा कर दे दिया दीदी, कल का दे दिया क्या है। और यहाँ पर बस पूजा पूरी हो चुकी थी और मैं भगवान जी के पैर छू रही थी। और बस इसके बाद में हम लोग बदलेंगे लड्डू, मतलब 6 लड्डू रहते तो एक पंडित को दिया जाता है, एक जो गर्भवती स्त्री होती है उनको दिया जाता है, एक पति का होता है, एक सखी का होता है। तो हम दोनों ही बदल लेते हैं एक दूसरे से। सखी का लड्डू हम अपनी देवरानी को दे देती है, वो मुझे दे देती हैं। तो बस हम दोनों ही एक दूसरे से बदल लेते हैं। और बाकी बच्चे के लिए और गाय के लिए भी निकालना पड़ता है। तो बस 6 लड्डू इसी तरीके से हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को दे रहे थे और बस इसी तरीके से देना है। हमें अपनी गोदी में रखेंगे तो वो मुझे दे देंगी, फिर मैं अपनी गोदी में रखकर उनको दे दूँगी। तो देख लीजिए हम लोगों ने दे दिए हैं और बस मतलब एक दूसरे की सखी बन गए हैं, देवरानी जेठानी सखी बन गए हैं आज। और इसके बाद में आ गए थे हम नीचे, मतलब तो नीचे आके हमने अपना खाने का काम चालू कर दिया है। तो मैं लौकी की सब्ज़ी और रोटी ही बनानी है, काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस बच्चे और पतिदेव सभी भूखे थे और मैं और आज मैंने भी जल्दी खाना खा लिया था पूजा करने के बाद, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा था, इसलिए व्रत नहीं रखा जाता है और सूतक में भी खाना नहीं खाया जाता है। तो फिर हम लोगों ने 3 बजे के करीब में खाना खा लिया था, फिर सुबह ही खाया था दूसरे दिन। उस दिन में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, बस पानी और चाय से ही काम चला के सो गए थे हम लोग। तो बस यहाँ पे मैं टमाटर काट लूँगी और बस, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था 3 बज रहे थे, तो हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी से कर लो। नहीं, 2:30 बज रहा था और 3 बजे तो हम लोगों ने खाना खाया ही था। तो बस बहुत जल्दी जल्दी ही सोच रहे थे कि जल्दी खा लें और फ्री हो जाएं, क्योंकि फिर सूतक में खाया भी नहीं जाता और व्रत भी नहीं खोला जाता है, इस वजह से। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया है कुकर में और आज तो मेरा कुकर भी गिर गया, तो फूट गया है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा, मुझे अभी कुकर दिखा तो मुझे ध्यान आ गई कि मेरा आज कुकर गिर गया मुझसे। तो पता नहीं टेढ़ा टेढ़ा सा हो गया, वो सही होता है कि नहीं मुश्किल है, मुझे तो लग रहा सही होना। अगर हो जाए तो भगवान अच्छी बात है, वरना मेरा तो 2000 रुपये गए काम से। 3.5 लीटर का कुकर है ये मेरा। तो बस अब मैंने यहाँ पे हाथ धो लिए हैं और बर्तन भी जमाते जाएंगे और खाना भी बनाते जाएंगे। तो बस सभी तैयारियाँ चल रही हैं, खाने की भी चल रही है। और देखो बच्चा पाइटी, हमारा बेटा सो रहा है और मेरी बेटी देखो क्या काम कर रही है। देखो दिया बना रही है, दिवाली की तैयारी चालू हो गई है अनुष्का की। तो कितना प्यारा सा दिया बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो कितनी महीन महीन सी डिजाइन निकाली है उसने और बहुत सुंदर दिया लग रहा, वेरी गुड। टूटा है बाबा दिया। इसके नीचे कलर करना है यहाँ का। और यहाँ पर हम और पतिदेव कर रहे थे इस कमरे को साफ। तो देखो इस तरीके से पहले हमने साबुन का जूना फेरा था, इसके बाद में फिर दोबारा से जूना फेरेंगे, फिर हम पोंछे को फेरेंगे। अंशिका के पापा बहुत गुस्सा हो रहे थे, इतने गुस्सा हो रहे थे कि कुछ पूछो ही ना। तो बस हमें भी गुस्सा आ रही थी, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं। मतलब इतना दीवालों को धोते हैं, इतना दीवालों को धोते हैं कि धो धो कर उनको नई बना देती सच में। लेकिन हमने कहा इतने हमारे बस का नहीं है भैया, इतने ज़ोर ज़ोर से धोना धाना, ना मैं कर सकती हूँ इतना। तो लेकिन उसके पापा गुस्सा होते जा रहे थे, तो हम चुपचाप से खड़े खड़े सुन रहे थे। हमने कहा काम कर रहे तो गुस्सा तो आनी आनी है इनको पक्का पक्का, इसलिए हम शांति से सुनते जा रहे थे। ये गुस्सा होते जा रहे थे और मैं हाथ में से पोंछा ले लिया। हमने कहा ठीक है करो मेहनत, किसी को दिक्कत हो रही है मैं काम करवाने में तो करो मेहनत, तुम ही करो, खुद ही अकेले लगे रहो।
लेकिन दुख होता अगर पतिदेव अकेले लगे रहते हैं तो बस आज तो मेरे पतिदेव ने बहुत काम करा, सच में पूरा दिन काम डेरी मिल्क। और यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, बच्चा पार्टी खेल रही थी वो, ये वहाँ पे मतलब क्या बोलते जाला वाला ले रहे थे, तो पीछे का जाला हम नहीं पा पाते हैं, इसलिए ये कुर्सी पे खड़े होकर ले लेते हैं। हमने कहा चलो ये भी अच्छा है, काफ़ी कामों से फ्री भी हो गए हूँ, काफ़ी काम डले भी हैं। तो बस अब यहाँ के आगे वाला कमरा हम लोगों ने धो लिया था और धो धा के तैयार कर लिया था, जाले वगैरह भी सब ले लिए थे। तो बस यहाँ पे जो आगे वाले कमरे का सामान है उसी को फटकार के दीवान को साफ करके उसमें कुछ बिछाया था, मैंने क्या बिछाया था, पेपर और पन्नी बिछाई थी। तो उसके अंदर हमने ये सब सामान रख देंगे, जो जो काम का कम आता है वो ही रख देंगे। तो ये कंबल वगैरह अभी तो नहीं है इनकी ज़रूरत, पर मम्मी पापा आएंगे तो इनकी ज़रूरत हो जाएगी, तो बाहर रख देंगे। हमने कहा चलो अभी ज़रूरत नहीं है, तो हमने अभी मतलब ऐसे ही रख दी। मोबाइल के पीछे रो रहा है, कहो तुम रोते रहो, अरे लाइक सब्सक्राइब करना, मोबाइल चलाने। और तुम भी परी परी मोबाइल चलवा रही हैं बेटा।